कैमरा एक्शन। तो टॉपिक का नाम है कॉमन आइन इफेक्ट। क्या होता है एग्जाम्पल समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी कभी ना कभी। आपके पास एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, आपने इसका सॉल्यूशन बनाया, मतलब इसको पानी में डाला, ये चीज मेरे दी, तो ये टूटेगा Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। अब आपने इसमें डाल दिया KCl, AgCl का सॉल्यूशन बनाया था, इसमें आपने थोड़ा सा लाके डाल दिया क्या, KCl। KCl भी जब पानी में जाएगा तो ये भी घुल जाएगा, टूटेगा कैसे, K पॉजिटिव में और अब Cl नेगेटिव यहाँ से भी आ रहा था और Cl नेगेटिव यहाँ से भी आ रहा है, तो Cl नेगेटिव दोनों में क्या है, तो Cl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि पहले भी था Cl और यहाँ से भी आ गया Cl, तो इससे Cl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और Cl एरो की बाद है, पहले है, बाद है, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड। और ली शेटियर प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो डिसोसिएटेड AgCl था वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जॉइंट्स थे वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में AgCl बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन में क्या आ गई, पहले AgCl आइंस में टूटा हुआ था ना, अब आइंस जोड़ना शुरू हो गए, इसका मतलब आयोनाइजेशन में क्या आ गई, पहले आइंस में टूटा हुआ था ना, ज्यादा आयोनाइज हुआ था, अब आइंस जोड़ना शुरू हो गए तो आयोनाइजेशन में क्या आ गई, कमी आ गई। तो यही तो लिखा है यार, आयोनाइजेशन में कमी आ जाना, या आइंस में टूटा हुआ था इसका मतलब डिसॉल्व हुआ था, घुला हुआ था। जब आइंस मिलना शुरू हो जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में AgCl नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, वो बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी में भी क्या आ गई, अबे कमी आ गई ना, पहले पहले आइंस में टूटा हुआ था, इसका मतलब घुला हुआ था। जब आइंस मिलेंगे और सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब सॉल्युबल नहीं है ना, पहले सॉल्युबल था, अब नीचे बैठना शुरू हो गया तो इसका मतलब अब सॉल्युबल नहीं है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी में भी क्या आ गई, तो आयोनाइज किसी भी कोई भी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है आपका, जैसे AgCl बताया तुमको पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, बहुत थोड़ा सा इंच में टूटता है, बाकी नीचे बैठ जाता है, जब इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो किसी भी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की आयोनाइजेशन में क्या आ जाना, या उसकी सॉल्युबिलिटी में उसका प्रेसिपिटेट बना लेना, इस इफेक्ट को बोलते हैं। बिकॉज ये तभी मुमकिन है, AgCl के प्रेसिपिटेट कब बने, जब हमने उसके सॉल्यूशन में, बिकॉज KCl में भी क्या आ रहा था, Cl, जो कि AgCl में भी था। तो सॉल्युबिलिटी में कमी, आयोनाइजेशन में कमी कब आती है, जब कोई ऐसा सॉल्ट डालते हैं उस पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में जिसका कोई आयन नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या हो, कॉमन हो। तो किसी भी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप कोई ऐसा सॉल्ट ला के बाहर से डाल दो जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव आयन उस पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के क्या हो, कॉमन हो, तो उसके मिलने से उस पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की आयोनाइजेशन या सॉल्युबिलिटी में कमी आ जाती है, उसकी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को कॉमन इफेक्ट कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में। अब ये किस काम आता है, कॉमन आइन इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस काम आता है पता है, लिखा हुआ तो है। सबसे पहले बफर सॉल्यूशन को बनाने के लिए कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे इसको बनाने के लिए कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, ये मैं अभी नहीं बता रहा तुमको, बिकॉज अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, उसमें एक टॉपिक है बफर सॉल्यूशन का, तो वहीं उसको देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे इसको बनाने के लिए कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। अभी फिलहाल समझाने बैठ गया तो पूरा अलग टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे, तो फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो
कि पहली एप्लीकेशन कॉमन आइन इफेक्ट की क्या है कि इसकी मदद से हम बफर, वैसे मैट्रिक में तुमने पढ़ा होगा कुछ कुछ अगर याद हो, बहरहाल अगले चैप्टर में देखेंगे हम कि बफर सोल्यूशन क्या होता है और कैसे उसको बनाने के लिए कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसको अगले चैप्टर में ही देखते हैं। फिलहाल इसको सिर्फ इतना याद रखो कि कॉमन आइन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है कि इससे बफर सोल्यूशन बनाते हैं। दूसरी क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल सॉल्ट का मिक्सचर है, आपको उसमें से सॉल्ट को अलग करना है, सेपरेट करना है किसी एक सॉल्ट को, या यूं कह लो उसको प्यूरिफाई करना है। दो सॉल्ट मिले हुए हैं तो उसका मतलब इम्प्यूरिटी शामिल है ना सॉल्ट में, जब आप एक सॉल्ट को अलग कर लोगे तो उसका मतलब आपने उसको प्यूरिफाई कर लिया। तो सॉल्ट के मिक्सचर में से सॉल्ट को अलग करना हो या सॉल्ट को प्यूरिफाई करना हो, कैसे करोगे? कैसे? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? भाई समंदर के पानी में बहुत सारे नमक है ना, आपको NaCl चाहिए, NaCl काम का नमक है, वो खानों में इस्तेमाल होता है, तो क्या करें? NaCl आपका खानों में इस्तेमाल होता है, आपको NaCl चाहिए, तो कैसे हासिल करोगे समंदर के पानी में से NaCl? NaCl में कौन से आयन है, Na पॉजिटिव और, तो कोई ऐसी चीज उसमें मिला दोगे जिसमें या तो Na पॉजिटिव आ रहा हो, या तो जैसी वो चीज मिलाते जाओगे NaCl की प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, नीचे बैठता जाएगा, उसको फिल्टर करके अलग कर लोगे। तो सॉल्ट के मिक्सचर में से अगर आपको कोई भी एक सॉल्ट अलग करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉमन आइन इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। उस सॉल्ट के मिक्सचर में कोई ऐसा सॉल्ट लाके डाल दो जिसका कोई आइन उस सॉल्ट के कॉमन हो जो आपको चाहिए, तो जैसे ही उस सॉल्ट को कॉमन आइन मिलता रहेगा उसकी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी आयोनाइजेशन में कमी आ जाएगी, उसकी सॉलिबिलिटी में कमी आ जाएगी, वो प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा। तो अगर सॉल्ट के मिक्सचर में से सॉल्ट को अलग करना हो, यानी सॉल्ट को प्यूरिफाई करना हो या सेपरेट करना हो, तो उसके लिए हम उस सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन कराते हैं, और प्रेसिपिटेशन तभी होती है जब हम कॉमन आइन डालते हैं उस मिक्सचर में। तो ये भी कॉमन आइन इफेक्ट की एप्लीकेशन हो गई। लास्ट एप्लीकेशन है यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट। दो तरह की एनालिसिस होती है, मैट्रिक में भी शायद आप लोगों ने पढ़ी हो लास्ट वाले चैप्टर में, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। जो आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल है ना, कर रहे हो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल? क्या बात करो ना, टाइट्रेशन, तो वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। टाइट्रेशन से क्या करते हैं हम, टाइट्रेशन का ऑब्जेक्ट कभी पढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, मोलैरिटी, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 वाले फॉर्मूले से M2 निकाला जाता है। तो फर्स्ट ईयर के जो आपके प्रैक्टिकल है, यानी जो कि टाइट्रेशन है, उससे हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो अमाउंट, अमाउंट बोले तो क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, जो आप टाइट्रेशन करके क्वांटिटी मालूम करते हो, कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हो। वही क्वांटिटी में अब आप मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन तो मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही कहलाती है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आपके सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल है ना, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। वो क्या होंगी, उसमें आपको सॉल्ट दिया जाएगा, आपको टेस्ट करके पहचानना होगा कि सॉल्ट कौन सा है, इसमें पॉजिटिव आइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आइन कौन सा आ रहा है। तो कैसे पहचानोगे सॉल्ट उसको, प्रेसिपिटेट से, कि अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना रहा है तो आप कहोगे ये वाला सॉल्ट हो सकता है, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बना रहा है तो आप कहोगे ये वाला सॉल्ट हो सकता है, ब्लैक बना रहा है तो आप कहोगे ये हो सकता है, ग्रीन बना रहा है आप कहोगे ये हो सकता है। तो प्रेसिपिटेट से पहचानोगे कि ये सॉल्ट कौन सा है, या इसमें कौन सा पॉजिटिव आइन मौजूद है, कॉपर का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, जिंक का है, किसका है। और प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए आपको कॉमन आइन डालना पड़ेगा, कॉमन आइन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, जब तक कॉमन आइन नहीं डालोगे तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होती। तो सॉल्ट की क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, यानी उसमें ये सॉल्ट कौन सा है, इसमें कौन सा पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइन
मौजूद है, तो उसको पहचानने के लिए भी हम कॉमन आइन इफेक्ट का सहारा लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन हो गई कॉमन आइन इफेक्ट की। अगर पूरा सवाल आता है शॉर्ट में, वैसे नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पूरा देखते हैं ना। अगर सिर्फ डेफिनेशन आती है 1 नंबर की, तो सिर्फ डेफिनेशन लिख देना, एमसीक्यूज वगैरह में आपको आ सकता है। अगर शॉर्ट में पूरा आया, वैसे नहीं आता, शॉर्ट में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, अगर आया तो पूरा लिख देना, 1 नंबर की डेफिनेशन या एमसीक्यूज वगैरह आ सकती है। ठीक है, कर लो कॉपी।